रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय नौसेना की ओर से आई है बहाली। अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। विभिन्न प्रविष्टियों जून 2024 AT24 पाठ्यक्रम हेतु क्या है, चलिए। भारतीय नौसेना एकेडमी INA एजीमाला केरल में जून 2024 से प्रारंभ हो रहे हैं पाठ्यक्रम के लिए अल्प सेवा कमीशन MSc की स्वीकृति हेतु अविवाहित पुरुषों, पात्र पुरुषों एवं अविवाहित महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार राष्ट्रीयता की शर्तें अवश्य पूरी करनी होगी। सबसे पहला है सामान्य सेवा GS हाइड्रो कैडर के लिए किसी विद्या में BE BTech न्यूनतम 60% अंकों के साथ। रिक्ति है 40, इसमें 7 हाइड्रो सहित। पुरुष एवं महिलाएं अधिकतम रिक्तियां GS 10 और इंटू तथा 2 रिक्ति GS हाइड्रो महिलाएं। 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जनवरी 2005 तक के बीच में जन्म होना चाहिए, ठीक है। वायु यातायात नियंत्रक ATC के लिए किसी विद्या में BE/BTech न्यूनतम 60% अर्हता अंकों के साथ। उम्मीदवार कक्षा 10 तथा 12 में कुल 60% अंक तथा कक्षा 10 तथा 12 में अंग्रेजी में न्यूनतम 7% अंक हो। टोटल रिक्रूटमेंट है 8, 18 और 20। इसमें 3 कैटेगरी है, ठीक है। पहला वायु यातायात नियंत्रक ATC, नौसेना वायु प्रचालन अधिकारी पहले प्रेक्षक और पायलट। अब उसकी अलग से क्राइटेरिया यहाँ दिए है। पुरुष एवं महिलाएं दोनों के लिए। पुरुष एवं महिलाएं अधिकतम 5 रिक्तियां महिलाएं हेतु, पुरुष एवं महिलाएं अधिकतम 6 रिक्तियां महिलाओं हेतु। यहाँ पर दिया गया है एज, डेट ऑफ बर्थ आपका किस में होना चाहिए। तो 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2003 तक पहले के लिए, यानी कि वायु यातायात नियंत्रक के लिए। 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 नौसेना के लिए, और पायलट के लिए 2 जुलाई 2000 से लेकर 2005 तक। संभार तंत्र के लिए है किसी विद्या में BE BTech प्रथम श्रेणी के साथ अथवा MBA प्रथम श्रेणी के साथ अथवा BSc BCom BSc प्रथम श्रेणी के साथ वित्त संसाधन आपूर्ति, श्रृंखला प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित अथवा MCA MSc प्रथम श्रेणी के साथ। 20 सीट इसमें भी है। पुरुष एवं महिलाएं अधिकतम 6 व्यक्तियां और 2 जुलाई 1999 से 2005 तक डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। शिक्षा के लिए शिक्षा शाखा में आया हुआ है फिर आपको अलग से MSc गणित प्रचलात्मक अनुसंधान में 60% अंक, BSc में भौतिक विज्ञान के साथ, MSc भौतिक विज्ञान और प्रयुक्त भौतिक विज्ञान में 60% अंक, BC में 20 SSc में गणित के साथ, MSc रसायन विज्ञान में 60% अंक, BSc में भौतिक विज्ञान के साथ, यांत्रिक अभियांत्रिकी में BE BTech न्यूनतम 60% अंकों के साथ, BE BTech न्यूनतम 60% अंकों के साथ, वैद्युत इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार अभियांत्रिकी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नांकित किसी विद्याओं में MTech में 60% अंक, तापीय उत्पादन अभियांत्रिकी, मशीन डिजाइन में MTech, संचार प्रणाली अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिकी संचार अभियांत्रिकी, VLI में विद्युत प्रणाली अभियांत्रिकी में MTech, ठीक है। इस तरह से टिप्पणी की गई है। शिक्षा प्रविष्टि के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवार कक्षा 10 तथा 12 में न्यूनतम 60% अंक तथा 10 तथा 12 में अंग्रेजी में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त हो। बाकी क्राइटेरिया आप यहाँ देख लें, दोनों के लिए है, मेल एंड फीमेल। बाकी डेट ऑफ बर्थ दिया है। उसके साथ आया है अभियांत्रिकी शाखा सामान्य सेवा, ठीक, उसके लिए यहाँ पे इतने कैटेगरीज बांटे गए हैं, आप वो देख सकते हैं। फिर है वैद्युत शाखा सेवा GS, उसके लिए भी कैटेगरी सब देखते हैं। टोटल 12 है, इसमें 13, इसमें 12 है। और नौसेना निर्माणकर्ता के लिए 11 कैटेगरी है, ठीक है। टिप्पणी है पैरा 2 में उल्लेखित रिक्तियां अनंतिम है और प्रशिक्षण स्लॉट्स की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तित हो सकती है। मर्चेंट नेवी क्रमिक जो स्टार मार्क लगा हुआ है। सेकंड मेट अथवा मास्टर के रूप में भारत सरकार पोत परिवहन एवं परिवहन मंत्रालय सक्षमता प्रमाण पत्र विदेशी गामी धारक तथा 2 जुलाई 1994 से 1 जनवरी 2005 दोनों रिक्तियां शामिल के बीच में जन्मे होने चाहिए। सरकार द्वारा भाप पोत के प्रथम श्रेणी अभियंता के रूप में भारत सरकार पोत परिवहन एवं मंत्रालय सक्षमता प्रमाण पत्र इतना के बीच होना चाहिए। वैसे वाणिज्य के लिए भी बता दिए, फिर से यहाँ पे वही चीजें बता दी गई है, ठीक है। और आपके मन में सवाल रहा हो कहाँ भरे, कैसे भरे, आवेदन क्या करना है, नहीं करना है, अब उस पर बात करते हैं। सबसे पहले छोटी सी बात और कि कौन आवेदन कर सकता है ना। ये देखेंगे, आप पढ़ेंगे
उम्मीदवार जो स्नातक स्नातकोत्तर कर चुके हैं, अंतिम वर्ष में कुल न्यूनतम 60% अंक तथा समकक्ष CGPA के साथ उपरोक्त है तो विश्वविद्यालय में केंद्रीय अथवा राज्य विधान के अधिनियम द्वारा गठित होना चाहिए अथवा संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा विनियुक्ति अधिनियम 1956, IIT अधिनियम 1961, AICTE अधिनियम 1987, NITSER अधिनियम 2007, IIT अधिनियम 2014 के अधीन विश्वविद्यालय स्वायत्त विश्वविद्यालय के रूप में मानित घोषित अन्य शैक्षिक संस्थान। उम्मीदवार जो इस प्रकार के विदेशी विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थान में के कुल 60% अंकों के साथ CGPA प्रणाली के साथ डिग्री पास कर चुके हैं, विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थान में इस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होंगी अथवा AIU अधिनियम 1973 के अधीन स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय संघ में आवेदन की डिग्री समकक्ष प्रमाण पत्र धारक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कहा गया कि आप उम्मीदवार को जून 2024 तक INA के साथ जुड़ने से पूर्व उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। अनुबद्ध शैक्षणिक मानदंड पूरा करने में असफल उम्मीदवार को INA AGMALA से जुड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी SSB संतुष्ट उम्मीदवारों को संबंधित डिग्री के अपने अंतिम परिणाम के बारे में भारतीय नौसेना को ईमेल ID पर सूचित करना होगा। ठीक है, बाकी सारी जानकारी यहाँ आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ टैटू का आप देख सकते हैं दिया गया है। सेवा मांग के आधार पर उम्मीदवारों को वरिष्ठ संख्या को जो GST पायलट प्रविष्टि का चयन कर चुके हैं इतना उन्हें सलाह दी जाती है कि इस विकल्प का चयन करने के पूर्व इस प्रविष्टि हेतु शारीरिक चिकित्सा मानदंडों, कद, टांग की लंबाई इत्यादि की जांच कर ले, आदि चीजें। ठीक है, बाकी मेन जो है आपको अप्लाई और सब चीजें और चिकित्सा चीजें कहाँ जानेंगे। joinindianarmy.gov.in पे पहला दूसरा आवेदन पत्र का लघु सूचीन उम्मीदवार द्वारा आहक डिग्री में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त सभी चीजें आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा joinindianarmy.gov.in/files/normalization.pdf। यहाँ पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ। ठीक है, तो ये इस तरह से आप देख सकते, सब कुछ आपको यहाँ दिया गया है। पूरी जानकारी आपको आवेदन करने की और SSB प्रक्रिया के तहत विभिन्न सब चीज़ें आपको इस वेबसाइट पे ही मिलेगी joinindianarmy.gov.in। तो आप बिना लेट किए आपका आवेदन पत्र बाद में समीक्षा के अधीन है और आवेदन पत्र आश्रित किया जा सकता है यदि किसी समय यह अपात्र अवैध माना जाएगा, इसलिए गलती कुछ मत कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक बहाली मैं लेके आया और इस बहाली के लिए आपका लिंक यहाँ स्पष्ट आपको दिया है। ज्वाइन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का हिस्सा बनना अपने आप में एक कहीं ना कहीं गौरव का विषय है और देर मत कीजिए। जो चीज़ें कही गई हैं उस चीज़ को पूरा करते हुए आप आवेदन कर दीजिए। ये वीडियो लंबा है और डिटेल में है, इसलिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।